इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। संपत्ति की प्राप्ति हर व्यक्ति का एक सपना होता है। कहते हैं जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हर व्यक्ति की किस्मत में मकान का सुख नहीं होता और कभी कभी पैसे भी बहुत होते हैं, स्थितियां भी सब फेवरेबल होती हैं, फिर भी व्यक्ति संपत्ति का लाभ नहीं पाता, मकान नहीं बनवा पाता। आज बात इसी संपत्ति की प्राप्ति की करेंगे। चाल चक्र में किस खास चीजों की आज बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि कुंडली के कौन से सुखद संयोग होते हैं जब व्यक्ति को संपत्ति का सुख मिलता है, कब संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं और अगर संपत्ति प्राप्त करने में अड़चन आ रही है तो किन उपायों से उस अड़चन को दूर किया जाए। इसके अलावा रोज की तरह राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा किसी खास राशि के लिए। शुभ पहर भी आप जानेंगे और जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र और आर्द्रा के उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र भी आज ही लगेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे आज। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में संपत्ति के योग देखे कैसे जाते हैं। संपत्ति के जो मामले हैं उसको हम ज्योतिष में किन ग्रहों से रिलेट करते हैं, किन ग्रहों के साथ समझते हैं। संपत्ति के 2 अर्थ होते हैं मोटे तौर से। एक अर्थ होता है भूमि, भूमि माने लैंड, जमीन, और एक होता है भवन, भवन माने मकान, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी। तो 2 अर्थ हो गए प्रॉपर्टी के। एक हो गया लैंडेड प्रॉपर्टी यानी भूमि और एक हो गया होम, बना हुआ मकान, बना हुआ भवन। 2 मामले हो गए। भूमि के लिए, जमीन के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होता है उसको कहते हैं मंगल, मार्स कहते हैं उसको। और मंगल को भूमि का अधिपति कहते ही हैं, भूमि सुत कहते ही हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। धरणी के गर्भ से, धरती के गर्भ से जो जन्म लेता है वो मंगल है। इसीलिए भूमि पर, जमीन पर जिसका मुख्य रूप से आधिपत्य है वो मंगल नामक प्लेनेट है। निर्माण के लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए भी मंगल की ही भूमिका होती है। आपने जमीन ले लिया, डेफिनेटली मंगल है, और जमीन पर जब कंस्ट्रक्शन करवाएंगे वहां पर भी मंगल की भूमिका होगी। यानी कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो ग्रह जिम्मेदार है उसका नाम मार्स है, मंगल है। लेकिन भवन के लिए ज्यादातर जिस ग्रह की भूमिका होती है, मकान के लिए जिस ग्रह की भूमिका है, फ्लैट के लिए है, उस ग्रह का नाम वेनस है, उस ग्रह का नाम शुक्र है। अगर हम कुंडली के चौथे खाने को समझें, 4th हाउस को समझें, तो चौथा खाना घर का होता है, गृह का होता है। इसीलिए चौथे खाने को देखना भी बहुत आवश्यक है कि चतुर्थ भाव कैसा है और इसका स्वामी कैसा है। आपकी अपनी कुंडली के चौथे खाने की पोजीशन क्या है ये भी समझेंगे और चौथे खाने के स्वामी की पोजीशन क्या है ये भी समझेंगे। इन दोनों को समझेंगे तब एग्जैक्टली जान पाएंगे कि जमीन होगी या मकान होगा, क्योंकि चौथे खाने से ही घर वाला पार्ट देखा जाता है। इसीलिए जब चतुर्थ भाव दूषित हो जाता है ना, या चतुर्थ भाव में गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं, तो व्यक्ति के पास घर नहीं होता, व्यक्ति कभी कभी सन्यासी हो जाता है। तो चौथा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, घर के लिए भी और घर में रहने वाले सुख के लिए भी। मंगल, शुक्र और चतुर्थ भाव, इन तीनों को देखना होगा। मंगल कैसा है ये जरूर देखेंगे। मामला जमीन का है, कोई भी मकान हवा में तो बन नहीं सकता।
तो मंगल को जरूर देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, शुक्र माने बनी हुई प्रॉपर्टी, रेडीमेड प्रॉपर्टी, और चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, क्योंकि बिना फोर्थ हाउस को देखे हुए, बिना चौथे खाने को देखे हुए आप प्रॉपर्टी को देख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। तो तीन चीजें, मंगल, शुक्र और फोर्थ हाउस, इन तीनों को देख के आप मोटे तौर से प्रॉपर्टी की पोजीशन, संपत्ति की स्थिति को जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भूमि प्राप्त करने के योग कब बनते हैं, कब व्यक्ति जमीन प्राप्त करता है, कब जमीन खरीद लेता है। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत हो, मंगल को जैसा मैंने पहले भी कहा कि भूमि का अधिपति कहते हैं, अगर कुंडली में मंगल स्ट्रांग है, मंगल मजबूत है, मान लिया किसी पंचमहापुरुष योग में पड़ा हुआ है, रूचक में है और कुंडली में उच्च राशिगत बैठा हुआ है, मंगल अपने खाने में है, मंगल यानी काफी मजबूत है, किसी पापक ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को भूमि का फायदा होता है। और कभी कभी ऐसे लोगों के पास काफी जमीनें होती हैं, 100-200 एकड़ जमीन होगी, 2-4 छोटी छोटी जमीन के टुकड़े होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के पास काफी जमीन होती है जब मंगल कुंडली में बेहतर होता है। मंगल का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से हो जाए, फोर्थ हाउस से हो जाए, या इसके स्वामी से हो जाए। मान लिया कुंडली के चौथे भाव का मालिक मंगल बुध है और मंगल का संबंध बुध से हो गया, या चौथे खाने में मंगल स्वयं बैठ गया, मजबूत हो गया, तो ऐसी दशा में भी जमीनें ज्यादा होती हैं, व्यक्ति के पास जमीन की काफी संभावना होती है, काफी जमीन खरीद लेता है या काफी जमीन उसको इनहेरिटेंस में मिल जाती है। कुंडली में जब अग्नि तत्व लीड करता है, फायर का जो मुख्य प्लेनेट है वो मंगल स्वयं है, इसीलिए जब कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा हो जाए, अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति के पास जमीन ज्यादा होती है, जमीन ज्यादा होने की संभावना भी बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 1 हो, यानी डेट ऑफ बर्थ का संबंध 1 अंक से हो, 4 अंक से हो, 8 अंक से हो या 9 अंक से हो, किसी के डेट ऑफ बर्थ का संबंध 1 से हो, यानी डेट ऑफ बर्थ उसकी 1 हो, 10 हो, 19 हो, तो डेफिनेटली 28 हो तो 1 का नंबर हो गया, 4 है यानी 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, 8 है यानी 8 है, 17 है, 26 है, या 9 है यानी 9 है, 18 है या 27 है। अगर डेट ऑफ बर्थ ये है तो ऐसी दशा में भी संपत्ति प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, और ऐसी दशा में व्यक्ति अमूमन जमीन परचेज करता है, जमीन खरीद लेता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जमीन खरीद के छोड़ देते हैं, जमीन पड़ी रहती है, मकान कभी बनवा नहीं पाते, बहुत बार ऐसा देखा होगा। और बहुत सारे लोग सीधे फ्लैट खरीद लेते हैं या सीधा मकान खरीद लेते हैं, ऐसा भी देखा होगा। तो आखिर कब व्यक्ति के जीवन में संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं, कब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाता है, कब कोई व्यक्ति संपत्ति खरीद पाता है, आइए आपको बताते हैं। कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों बेहतर हों, या शुक्र मंगल का आपसी संबंध बना हुआ हो, तो व्यक्ति बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदता है। शुक्र मंगल की पोजीशन ठीक हो या शुक्र मंगल का आपसी कनेक्शन हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट जरूर खरीदता है। शुक्र को चौथा खाना बड़ा पसंद होता है, चौथे खाने का जो दिग्बली प्लेनेट है ना वो शुक्र है, चतुर्थ भाव में शुक्र बड़ा मजबूत होता है। अगर शुक्र का संबंध चौथे खाने से हो जाए, फोर्थ हाउस से हो जाए, तो शुक्र का फेवरेबल हाउस है ना, इसीलिए वहां पे जब संबंध होता है शुक्र का, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से व्यक्ति को संपत्ति का लाभ होता है, व्यक्ति छोटा ही सही अपना फ्लैट खरीदता है या अपना बना बनाया मकान खरीद पाता है। मान लिया कुंडली में पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन तीनों में से कोई एक राशि अगर डोमिनेट कर जाए, इन तीनों में से कोई एक राशि अगर मजबूत हो जाए, तो ऐसी दशा में भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को संपत्ति का लाभ होता है, व्यक्ति अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा बना हुआ फ्लैट ये खरीदता है। अमूमन ऐसे लोग जमीन नहीं खरीदते, जमीन के लिए मंगल का लीड करना जरूरी है। जब शुक्र लीड करेगा तो बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट या बना बनाया फ्लोर आदि खरीदने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर दोनों लीड कर गए, शुक्र भी और मंगल भी, तो ऐसी दशा में जमीन भी लेगा, मकान भी लेगा, फ्लैट भी लेगा, दोनों करेगा, संपत्ति भी होगी, जमीन भी होगी। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 2 हो, यानी डेट ऑफ बर्थ उसकी 2 हो, 11 हो, 20 हो, 29 हो, या किसी का मूलांक 4 हो, डेट ऑफ बर्थ उसकी 4 हो, 13 हो,
22 हो या 31 हो या उसका मूलांक 6 हो, डेट ऑफ बर्थ 6 हो, 15 हो या 24 हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति संपत्ति ही खरीदता है, जमीन खरीदने से बचता है या दोनों ही खरीदता है। लेकिन ज्यादातर दशाओं में ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, ज्यादातर ऐसी दशाओं में लोग घर खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। अब आप चाहते हैं कि संपत्ति का लाभ आपको हो जाए, प्रॉपर्टी का लाभ आपको हो जाए, क्या करना चाहिए? तो प्रॉपर्टी के दो हिस्से हैं, मैंने पहले भी बताया। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं और जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको मंगल वाले पार्ट को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मंगल वाले पार्ट को मजबूत करना ही पड़ेगा, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा। और मंगल वाले पार्ट को मजबूत कैसे करेंगे? 3 महीने तक मंगल को मजबूत करने के उपाय करेंगे। क्या उपाय होगा? लाल आसन ले लें या सामान्य आसन पे लाल कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर रोज सुबह बैठकर मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप करें। रोज सुबह स्नान करें, लाल आसन पे बैठ जाएं, नहीं तो आसन पे लाल कपड़ा डाल लें और उसके ऊपर बैठकर मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप करें। मंगल का तांत्रिक मंत्र होगा ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। चाहे तो एक दीपक जला लें, दीपक ना भी जलाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह मंत्र जपेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से और रोज सुबह 108 बार जपेंगे 3 महीने तक। और इसके साथ साथ हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएंगे। गाय किसी भी रंग की हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल गाय होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि लाल गाय हो, किसी भी रंग की गाय हो उसे गुड़ खिलाएं हर मंगलवार के दिन। और ये मंत्र लगातार मंगलवार से शुरू करके लगातार 3 महीने तक जपिए। जो जमीन आप चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन का लाभ चाहते हैं, निश्चित रूप से जल्दी जमीन खरीद पाएंगे। आपको सफलता जल्दी मिलेगी, काम आपका शीघ्र होगा। दूसरा जो पार्ट है वो संपत्ति वाला पार्ट है। आप मकान खरीदना चाहते हैं, आप दुकान खरीदना चाहते हैं, आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, संपत्ति नहीं खरीद पा रहे, फ्लैट नहीं खरीद पा रहे, मकान नहीं खरीद पा रहे, बार बार देख के आते हैं लेकिन संपत्ति हो नहीं पाती। कहां प्रॉब्लम आ रही है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि संपत्ति का जो नैसर्गिक मालिक है, नेचुरल मालिक है ना, उसका नाम शुक्र है, वेनस है। मकान जब रॉ है, बन रहा है, तो उसका मालिक मंगल है। लेकिन मकान की एक बार फिनिशिंग हो गई, मकान बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो गया, बिल्कुल देखने और रहने लायक हो गया, रेडी टू मूव इन हो गया, ऐसी दशा में मकान पे जो ग्रह लीड करेगा वो मंगल होगा, वो शुक्र होगा, माफ कीजिए। तो शुक्र की दशा में आपको शुक्र को मजबूत करने के उपाय करने होंगे। अगर आपको संपत्ति का फायदा चाहिए तो रोज सुबह और रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करिए। सुबह शाम दोनों समय 1 महीने तक आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है। ओम हिरण्यवर्णां सुवर्णिम, यहां से शुरू होता है ना श्री सूक्तम। तो श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। तामावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्य वंदेयम, यहां से शुरू करेंगे। तो श्री सूक्तम रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार पढ़ेंगे। 1 महीने तक इसका पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, शुक्रवार को धर्म स्थान में सफेद मिठाई बांटेंगे। धर्म स्थान किसी भी धर्म का हो सकता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहां भी आपको ठीक लगे, जिस भी धर्म संप्रदाय के आप मानने वाले हैं, वहां पे सफेद मिठाई हर शुक्रवार को सुबह शाम जब भी आपको ठीक लगे आप बांटें। और एक स्फटिक की माला गले में जरूर पहन लें। एक सफेद रंग की स्फटिक की माला ले आएं, इसे गुलाब जल से धो लें, धोने के बाद इसको गले में अपने पहन लें, रात में सोते समय निकाल देंगे, सुबह फिर पहन लेंगे। और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में, राइट हैंड के थंब में जरूर पहन लें शुक्रवार को शाम को। तो ये जो उपाय हैं, इससे शुक्र का पार्ट लीड करने लगता है, शुक्र का पार्ट मजबूत हो जाता है और ऐसी दशा में व्यक्ति आसानी से घर ले पाता है, आसानी से फ्लैट ले पाता है, आसानी से मकान ले पाता है। अमूमन शुक्र को मजबूत करने से बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट लेना बेहद आसान हो जाता है, बेहद फायदेमंद हो जाता है। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने मकान तो ले लिया लेकिन आप उसमें रह नहीं पा रहे हैं,
आपने जमीन तो ले ली लेकिन उस पर मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, यानी जमीन ले ली और मकान नहीं बनवा पा रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर जमीन ले ली है और मकान नहीं बनवा पा रहे हैं तो बड़ा आसान सा तरीका है, जिस जमीन पर मकान बनवाना है वहां पर एक सहजन का पेड़ लगा दीजिए। सहजन एक पौधा होता है, आयुर्वेदिक पौधा है, औषधि का पौधा है। सहजन की फलियां खाई जाती हैं, बहुत फायदेमंद चीज है। तो सहजन का एक पौधा आप उस जमीन पे लगा दें जिस जमीन पे आपको प्रॉपर्टी बनानी है, मकान बनाना है। जैसे जैसे सहजन बड़ा होता जाएगा 1 से सवा महीने के अंदर आपके मकान बनने की स्थितियां बन जाएंगी। और कहीं भी लगा दीजिएगा ऐसी जगह पे जहां पे उसको काटने की नौबत ना आए। तो आउटर साइड में लगाइए लेकिन सहजन का एक पौधा लगा दीजिए। और अगर आपने मकान ले लिया है, फ्लैट ले लिया है, रह नहीं पा रहे हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद फ्लैट में नहीं रह पा रहे हैं, तो बड़ा सरल सा तरीका यह है कि भगवान कृष्ण का एक चित्र ले जाएं जिसमें भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हुए हों और बांसुरी बजा रहे हों। ऐसा एक चित्र उस फ्लैट में, उस मकान में रख दें, उसकी नियमित रूप से पूजा करें, आप फ्लैट में रहना शुरू कर देंगे, आप उस मकान में रहने की संभावना आपके बन जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रीति जायसवाल हैं पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं। प्रीति बताइए। जी, मुझे अपने बेटे के नाम के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटे की। 17 फरवरी 2002। समय बताइए। शाम में 3:18। और कहाँ पे जन्म हुआ है? वो पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला है। क्या मुश्किल है, क्या जानना चाहती हैं? जी, वो उसका अभी ऐसे उसका नाम प्रिंस कुमार जायसवाल है। वो क्या रखा है अभी उसका नाम? एग्जाम देगा तो हम लोग उस नाम, वो जो है प्रिंस, तो वो हटाना नहीं चाह रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कुछ उसमें एक नाम ऐड कर दें। प्लीज कोई सजेशन दे उसके अंक के अनुसार। अच्छा, अब ये बताओ कि बेटे का नाम अभी है क्या? प्रिंस कुमार जायसवाल। प्रिंस कुमार जायसवाल जी। देखो, ऐसा है कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष ये कहता है कि जिस अक्षर से नाम की शुरुआत होती है ना, वही अक्षर उसके जीवन में प्रमुख ग्रह का अक्षर होना चाहिए। अगर वो प्रमुख ग्रह का अक्षर नहीं है तो ऐसी दशा में जीवन में संघर्ष का पाठ जरा बढ़ जाता है। राशि नाम से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक लीड कर रहा है, सबसे मजबूत होता है, उसी के नाम का अक्षर की शुरुआत होनी चाहिए। प्रिंस माने हुआ कन्या राशि, और कन्या का जो मालिक है वो बुध नामक ग्रह कुंडली के 7वें खाने में बैठा हुआ है। बुध कर्क लगन के लिए मजबूत नहीं होता। लग्न आपके बेटे का कर्क है, राशि इसकी मेष है। कुंडली में जो सबसे मजबूत ग्रह दिखाई दे रहा है उसका नाम मंगल है। मंगल के पास 2 अक्षर हैं, एक है ए यानी अ और दूसरा है एन यानी न। अ या न से, ए या एन से अगर इसका नाम रख दिया जाए तो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा शुभ होगा। जीवन में जो मुश्किलों की संभावना है, जो संघर्ष की संभावना है, वो कम हो जाएगी। प्रिंस नाम से कहीं ना कहीं संघर्ष भी बढ़ेगा जीवन में, और कहीं ना कहीं उद्दंडता भी बढ़ेगी, जिद भी बढ़ेगा। तो प्रिंस नाम बदल दें, अगर नाम बदलना ही है तो अ या न से नाम रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि संपत्ति का लाभ कैसे हो सकता है, और अगर आपको जमीन खरीदनी है तो उसके लिए क्या करना है, और अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए क्या करना है, और अगर उसमें रहने में दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय किए जाएं जिससे आपको फायदा हो सके। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज राशियों में क्या स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अलग अलग राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बन रही है, आज का शुभ पहर क्या है, और साथ ही साथ ये भी जरूर जानेंगे कि आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। ब्रेक पर जाने के पहले हमने ये जाना कि संपत्ति के लाभ के लिए दरअसल हमें क्या करना चाहिए और किस तरह के उपायों से व्यक्ति को भूमि का या भवन का लाभ हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की। ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या है, किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव में स्वस्थ रहने का सरल उपाय क्या है। अपने मुंह में पानी भर लीजिए और आंखों पे पानी मुंह में भर के आंखों पे पानी के छींटे मारिए, कम से कम 5 बार, सुबह शाम दोनों समय अपने मुंह में पानी भर के आंखों पे पानी के छींटे मारिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिनको आंखों में दर्द होता है, दिक्कत होती है, मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारने से आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपकी बुद्धि तेज होगी, आपकी बुद्धि प्रखर होगी। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है।
मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं, लेकिन नौकरी में परिवर्तन से बचाव करें। नौकरी के परिवर्तन का मामला बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। धन के खर्चों पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, वो होगा ब्लू, और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, नौकरी के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में आपको बड़ा अवसर प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की तमाम मुश्किलें भी आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी, और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है ना, तो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नौकरी में इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन यात्रा पर बेवजह मत जाइएगा, वरना यात्रा करने से आपको नुकसान होगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 60%। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, ये संभावना भी बनी हुई है। धन और उपहार की प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल है, रेड है, और भाग्य है 90%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, वाद विवाद से बचाव करेंगे, और देर शाम अगर कोशिश करेंगे तो किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 57%। कन्या राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल हो जाएंगे। किसी नई संपत्ति की खरीदारी करेंगे, क्रय करने के योग बन रहे हैं। नौकरी के मामले में और जीवन के मामले में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य होगा 73%। तुला राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। बहुत धैर्य से सारे काम निपटाएं, वही अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली की संभावना बन रही है। आनंद के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कुछ खरीदारी करेंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, ये संभावना भी बन रही है आज। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 86%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियों के योग हैं, परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, और इस समय निवेदन यही है कि नौकरी के मामले में सावधानी बनाए रखें। अपनी जो योजना है, अपनी जो प्लानिंग है, वो किसी को ना बताएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन कान, नाक और गले की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर, और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से छूट सकता है। काफी तनाव भी दिख रहा है और काफी दबाव भी दिखाई दे रहा है। यात्रा करने से आपको फायदा होगा। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 79%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। रश्मि जुड़ रही हैं हमारे साथ देहरादून से। रश्मि से बात करते हैं। बताइए बहन जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1994। समय बताएं। समय 4:58 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ऋषिकेश में। क्या दिक्कत आ गई बेटे को? बेटे के किसी ने मेरे को कहा कि इसके ग्रह बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को बहुत घबराहट रहती है और उसके कैरियर के बारे में बताना। शादी के क्या कर रहा है बेटा अभी? ये दिल्ली में जॉब कर रहा है। देखो आपके बेटे की मतलब जी घूमने फिरने ज्यादा जाता रहता, कहता मैं घूमने फिरने में मेरा ज्यादा मन लगता है।
बेटे की जो कुंडली बनती है वो धनु लग्न की है। बेटे की जो राशि है वो तुला है। बृहस्पति कुंडली के 11वें खाने में बैठ गया है चंद्रमा के साथ। तो एक बात तो जरूर है कि बृहस्पति थोड़ा कमजोर हो गया है, तो जो डिफेंस पार्ट ऑफ द कुंडली है, जहां से कुंडली को सुरक्षा मिलती है, वो हिस्सा कमजोर है। शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है और शनि भी अस्त है। इन तीनों के अस्त होने की वजह से एक तो जिम्मेदारी वाला भाव मजबूत नहीं है। दूसरा जो मंगल की प्लेसमेंट है वो ये कहती है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा यात्राएं करने से बचना चाहिए, वाहन आदि सावधानी से चलानी चाहिए, उस पार्ट का ध्यान देना है। और अभी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो कम से कम 2017 में कोई दुर्घटना ना हो, कोई चोट चपेट ना लग जाए, किसी वाद विवाद में, किसी लफड़े में ना पड़ जाए, उस पक्ष का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब जहां तक करियर का सवाल है, थोड़ी सी सावधानी अगर रखी जाए तो 2018 से करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जिंदगी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन पहले सुधार की जरूरत है ना। सुरक्षा वाला पार्ट अच्छा हो जाए, जिम्मेदारी वाला पार्ट अच्छा हो जाए और जीवन में सफलता पा सकें। 2 उपाय करेंगे। एक, इनको मोती जरूर पहना देंगे, वजन में 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती पहना दी जाए। और अगर ये करें तो बहुत अच्छा, वरना आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। और इतना तो जरूर कह दीजिए कि गाड़ी वाड़ी आराम से चलाएं और जरा नशे के परहेज से बचें, नशे का परहेज ना करें, परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि नशा वशा करके कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मुकदमेबाजी या विवाद जैसी नौबत आ जाए। तो इस पार्ट का ध्यान दें, एक मोती पहनाएं, नमः शिवाय का जप करें और इस साल थोड़ी सावधानी बनाए रखें। दर्शकों से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल रहा है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लोग आज किसी निर्धन व्यक्ति को फल का दान करेंगे, किसी भी फल का दान कर सकते हैं। और अगर सिंह राशि के लोग आज फल का दान करें किसी गरीब आदमी को, तो इससे उनके संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। संतान के जीवन को लेके, संतान के करियर को लेके, संतान के विवाह, उसके स्वभाव को लेके, ये तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी अगर सिंह राशि के लोग आज किसी निर्धन व्यक्ति को फल का दान करते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मोनिका हमारे साथ राजस्थान से। मोनिका से बात करते हैं। मोनिका बताइए। मुझे अपनी शादी के बारे में और करियर से रिलेटेड पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है मोनिका? 12/3/1990। समय बताइए। शाम को 5:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में? हाँ जी। क्या दिक्कत है? मतलब शादी के लिए रिश्ते आते हैं पर कंफर्म नहीं होता है, किसी से मैच नहीं करती है कुंडली। देखो ऐसा है मोनिका, जो कुंडली का लग्न अगर हम देखें तो कुंडली सिंह लग्न की है आपकी, और आपकी राशि कन्या दिखाई दे रही है। 7वें खाने में सूर्य बैठा हुआ है बुध के साथ, तो अभी तुरंत तो विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। अभी शादी तय होना भी मुश्किल लग रहा है। शादी तय होने की जो संभावना है वो सितंबर के बाद कहीं दिखाई दे रही है ना। 9वें नंबर का जो महीना है सितंबर का, उसके बाद शादी तय हो रही है और शादी अगले साल होगी। अगले साल के मध्य में, माने अप्रैल मई जून वाला जो पार्ट है उसमें शादी होती हुई दिखाई दे रही है। शादी सितंबर के बाद तय होगी और अगले साल के मध्य तक आपका विवाह हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है ना कि जो शनि है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, और शनि जब मजबूत हो जाता है कुंडली में तो जीवन में कहीं ना कहीं आइसोलेशन पैदा होता है। तो थोड़ा स्वभाव को अच्छा बनाने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है, खुश रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर, बेवजह की चिंता और तनाव पर नियंत्रण रखें, वरना ये चीजें विवाह के बाद बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो स्वभाव को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें और खुश रहें। जीवन में कोई ऐसी खास मुश्किल देखो है नहीं, और विवाह तो आपका हो ही जाएगा। जहां तक करियर का सवाल है, करियर वाला पार्ट बड़ा कमजोर दिख रहा है। फिर भी अगर बहुत कोशिश की जाए तो हो सकता है टीचिंग में कोई रास्ता बने, अन्यथा करियर का पक्ष थोड़ा वीक ही दिखाई दे रहा है। 2 उपाय करने की सलाह दूंगा। एक पन्ना बनवा के जरूर पहने ताकि मन जरा अच्छा हो, मन की जरा रिपेयरिंग हो सके। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पहन लें। एक पन्ना पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। आपकी दोनों इच्छा पूरी हो जाएगी, शादी भी जल्दी हो जाएगी, स्वभाव भी बेहतर हो जाएगा, और जो करियर का छोटा सा पार्ट है ना वो भी काफी बेहतर दिखाई देगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पूनम है हमारे साथ सूरत से, उनसे बात करते हैं। पूनम बताइए। हाँ सर, मेरा बेटे का बर्थ है 12 मार्च 1998 का।
इसका डेट ऑफ बर्थ है ये? जी 12 बेटे का। मार्च। समय बताइए। हाँ 11:25 सुबह का 11:25 25 मिनट। कहाँ जन्म हुआ है? राजकोट। राजकोट। क्या प्रश्न पूछिए बहन जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे बेटे के बारे में कि वो अभी मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रहा है, बचपन से लेकर अभी तक वो जो भी पढ़ाई करता है को खुल के पूछ नहीं पाता, अपनी बात बोलता नहीं है, अंदर ही रहता है। अभी भी उसका क्लियर नहीं होता है रिजल्ट वगैरह। तो वो जिस लाइन में है वो आगे कैसा रहेगा उसका सर? देखो, इंजीनियरिंग का जो पार्ट है कुंडली में वो ठीक दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आकाश तत्व का मालिक है और मंगल टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और दोनों की भूमिका कुंडली में ठीक दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है वो इनके लिए ठीक है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप अपनी बात रख पाते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, या जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो कमज़ोर हो गया है। बुध नीच का है, चंद्रमा के बहुत नज़दीक भी है और पहुंच गया है मीन राशि में। तो कहीं ना कहीं बुध के कमज़ोर होने की वजह से ये दिक्कत दिखाई दे रही है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको ठीक करना। एक पन्ना अपने बच्चे को पहना दें, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहना दिया जाए। उससे इनकी कॉन्फिडेंस की मुश्किल, अपनी समस्याओं को रखने की मुश्किल, सफलता प्राप्त करने में जो मुश्किल आ रही है, ये तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो एक पन्ना इनको पहना दिया जाए और साथ में कहा जाए कि अगर सुबह गायत्री मंत्र पढ़ लें, कम से कम 27 बार ही अगर पढ़ लें तो बहुत सुंदर रहेगा। कॉन्फिडेंस अच्छा, करियर अच्छा और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने बात की संपत्ति के मामले में, ये समझा कि प्रॉपर्टी की पूरी स्थितियां जीवन में क्या होती हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 बजे से 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक होगा, एक सिराही जलेगा। ऐसा करने से भाई भाई के जो संबंध आपके परिवार में हैं वो यकीनन बेहतर होंगे, यकीनन अच्छे होंगे। लेकिन ये करेंगे कब? ये करेंगे शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।